बाप मर गया, माँ मरने वाली है, अब कौन लेने आएगा तुम्हारा इंतकाम? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी और तवील तरीन इस्लामी खिलाफत की बुनियाद किसने रखी? क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा शख्स था जिसके एक फैसले ने दुनिया का नक्शा बदल दिया? ये कोई फर्जी कहानी नहीं, ये हकीकत है। अर्तुगरुल गाजी की हकीकत, जो न सिर्फ एक बहादुर सिपाही था बल्कि एक फिक्री इनकलाब का आगाज़ करने वाला शख्स भी था। आज हम आपको सुनाएंगे वो असल दास्तान जो आज तक लोगों से छुपी रही। एक चरवाई कबीले के सरदार से लेकर अजीम इस्लामी सुल्तनत के बानी तक ये कहानी आपके दिल हिला देगी। 13वीं सदी का वो वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर मुसलमानों की अजमत को जवाल आ रहा था। खिलाफत अब्बासिया अंदरूनी साजिशों का शिकार हो चुकी थी। बगदाद की गलियों में खून बह रहा था। तातारियों और सलीबियों के हमले मुसलमानों के वजूद को मिटाने के लिए हो रहे थे। ऐसे में एक तुर्क कबीले काई वस्ती एशिया से हिजरत करता हुआ अनातोलिया मौजूदा तुर्की पहुंचा। उस कबीले की क़यादत एक बहादुर शख्स के हाथ में थी जिसका नाम था अर्तुगरुल बिन सुलेमान शाह। अर्तुगरुल न सिर्फ एक बेहतरीन सिपाही था बल्कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और इस्लाम के फ़ुरूग़ का जज्बा कोट कोट कर भरा हुआ था। जब वो अपने कबीले के साथ अनातोलिया पहुंचा तो यहाँ दो सल्तनतें आपस में पस पेकार थे, बाज़ंती सल्तनत और सल्जूकी सल्तनत। अर्तुगरुल ने अपने हिकमत, बहादुरी और फरासत से सल्जूकी सल्तनत का साथ दिया। एक ऐसी जंग में जब सल्जूकी लश्कर शिकस्त खा रहा था, अर्तुगरुल ने अपने 300 सवारों के साथ मैदान में कूद पड़ा और जंग का पांसा पलट दिया। ये वाक़या सुल्तान अलाउद्दीन की नज़र में आया। उसने सोगोत की सरदारी अर्तुगरुल के हवाले कर दी। यही वह ज़मीन थी जहाँ बाद में खिलाफत उस्मानी की बुनियाद पड़ी। अर्तुगरुल का असल कारनामा सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं था बल्कि वो एक पसंदीदा लीडर था। उसने अपने बेटे को बचपन से ही सबक दिया था, तलवार इस्लाम के हिफाजत के लिए न कि दुनियावी मुफाद के लिए। यही तालीम बाद में खिलाफत उस्मानी की बुनियाद बनी। सोगोत के लोगों में अर्तुगरुल की सबसे बड़ी पहचान उसका अदल व इंसाफ था। कबीले में किसी के साथ ज़्यादती होती तो वह अर्तुगरुल के पास आकर इंसाफ मांगता और वो चाहे दुश्मन हो या दोस्त, इंसाफ ज़रूर मिलता। मुश्किल तरीन हालात में जब कबीला का हद का शिकार हुआ, जब दुश्मन अतराफ से हमले कर रहे थे, अर्तुगरुल ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसकी ज़ुबान पर हस्बुल्लाह व निअमल वकील, हस्बुल्लाह व निअमल वकील के अल्फाज होते। अर्तुगरुल ने सिर्फ बाज़ंती दुश्मनों से लड़ाइयाँ लड़ी बल्कि तातारी हमले आवरों का भी मुकाबला किया। उसकी बहादुरी की मिसाल आज भी तुर्क कौम की सीने में जिंदा है। अर्तुगरुल की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने एक ऐसी नस्ल तैयार की जो खिलाफत के बुनियाद रख सकती थी। उसने उस्मान को न सिर्फ जंग का हुनर सिखाया बल्कि इल्म, अदल और इस्लाम से मोहब्बत का दर्स भी दिया। यही वजह थी कि बाद में उस्मान गाजी ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी और अर्तुगरुल की ख्वाहिश को अमली जाम में पहुँचाया। अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद उस्मान ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी और तवील इस्लामी सल्तनत बनी। ये सब कुछ उसे एक शख्स की वजह से मुमकिन हुआ जिसे दुनिया अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। ये सब कुछ अर्तुगरुल की मेहनत, कुर्बानी, ईमान और वसन का नतीजा था। वो शख्स जिसके इब्तिदा में सिर्फ 300 सिपाही थे, वो आज करोड़ों मुसलमानों की शनाख्त बन चुका है। अर्तुगरुल गाजी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर नियत खालिस हो, मकसद बड़ा हो और अल्लाह पर तवक्कुल हो तो चंद लोग भी पूरी दुनिया की तारीख का रुख बदल सकते हैं। आज जब उम्मत मुसलमान मुश्किलात में है तो हमें अर्तुगरुल गाजी जैसे लीडर की ज़रूरत है जो अल्लाह के लिए जीते हों, अल्लाह के लिए लड़ते हों और अदल व इंसाफ के अलमदार हो। ये कहानी कोई ड्रामा या अफसाना नहीं, ये वो सच है जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी खिलाफत की बुनियाद रखी गई। अर्तुगरुल गाजी सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं था, वो एक सोच था, एक मिशन था, एक तहरीक था। क्या हम इस तहरीक को दोबारा जिंदा करने के लिए तैयार हैं? अगर आप ऐसे मोर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।